बहुत बहुत थैंक्स। और आज का टॉपिक है मार्केटिंग प्लान की जानकारी। और इसमें है कि अगर हम लोग कोई भी व्यवसाय करते हैं तो सबसे पहले हम लोग उस व्यवसाय के बारे में मतलब अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त करना। अगर हम लोग कोई भी व्यवसाय करते हैं तो उसमें हम लोग नहीं जानकारी लेते हैं तो हम लोग वो व्यवसाय को आगे की ओर नहीं बढ़ा पाते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग को जो भी व्यवसाय करते हैं तो उसके बारे में जानकारी अच्छी तरह से लेना चाहिए। और बोला जाता है हम सभी उपभोक्ता हैं। और उपभोक्ता के हैं कि दो तरह का उपभोक्ता होता है, एक नियमित उपभोक्ता और एक समझदार उपभोक्ता। जो नियमित उपभोक्ता होता है क्या है कि वो अपना रोजमर्रा का सामान कहीं कहीं से भी ना कहीं से भी वो ले लेते हैं। मतलब अगर उनको जो भी है सुपर मार्केट हो या मॉल हो, या जैसे कि अभी बहुत सारे ये रिलायंस जो है उसमें भी अगर जो सामान हम लोग को नहीं भी खरीदने का रहता है तो हम लोग जाते हैं तो उसमें से एक्स्ट्रा सामान भी खरीद के ले आते हैं। तो वही है कि जो खर्च हम लोग करते हैं तो वो हम लोग उस खर्च से क्या हम लोग भली भांति परिचित रहते हैं। तो एक्स्ट्रा सामान खरीदते हैं तो उसमें तो हम लोग परिचित हो ही जाते हैं कि हाँ ये सामान हम लोग ज्यादा खरीद के लाए हैं, वो सामान उसमें हम लोग का व्यर्थ खर्च हुआ है। और इस व्यय को हम लोग आय में कैसे बदलेंगे, तो उसके बाद आय में बदलने के लिए बोला जाता है। जैसे कि बोला जाता है कि क्या आप जानते हैं कि आपके किराने के पैसे कहाँ जा रहे हैं। जो भी हम लोग किराना का सामान जो खरीदते हैं तो वो उसका हम लोग मतलब क्या कहाँ जाता है। जैसे अगर कंपनी के द्वारा अगर निर्माता के पास 40% रहता है तो 60% हम लोग का मार्केटिंग वितरण और विज्ञापन में चला जाता है। अगर जो भी वस्तु तैयार होता है तो उसमें है कि मार्केटिंग में आते आते अगर मार्केट में लाने के लिए सबसे पहले तो उसको पैकेजिंग किया जाता है। पैकेजिंग किया जाता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लाया जाता है। उसके बाद विज्ञापन, अगर कोई भी वस्तु का हम लोग अगर नहीं जानते नया वस्तु है तो उसके लिए हम लोग को एडवर्टाइज के लिए मतलब किसी को अपने से तो एडवर्टाइज नहीं करता है, दूसरे को ही बोला जाता है तो उसमें है कि वही उसको भी देना पड़ता है। तो इसमें है कि हम लोग का 60% उसी में चला जाता है, मार्केटिंग वितरण और विज्ञापन में। और इसमें है कि वास्तविकता यह है कि हर 10 की खरीद पर आपको 6 रुपया की हानि होती है। कंपनी के द्वारा अगर हम लोग उसका 4 रुपया दाम रखा गया और हम लोग के पास अगर हम लोग उसको अगर हम लोग 10 रुपया में खरीदते हैं तो 6 रुपया की हम लोग को हानि होती है। और परंपरागत बाजार, जैसे कि अगर फैक्ट्री में कोई भी वस्तु तैयार होता है तो उसको कारखाना में लाने के लिए उसको उसका जो दाम रखा जाता है तो वो 4 रुपया रखा जाता है। और वही सामान अगर गोदाम में लाते हैं तो 1 रुपया फिर बढ़ जाता है। और थोक विक्रेता के पास जाते जाते फिर 1 रुपया बढ़ जाता है, 6 रुपया हो जाता है। सेल्स एजेंट्स के पास जाते जाते 7 रुपया हो जाता है। विभागीय स्टोर के पास आते आते 8 रुपया हो जाता है। फुटकर स्टोर के पास 9 रुपया हो जाता है। और उपभोक्ता के पास आते आते 10 रुपया हो जाता है। वही फैक्ट्री से उपभोक्ता के बीच जो जो भी पैसा की बढ़ोतरी होता है वो बिचौलिया के पास चला जाता है। लेकिन हम लोग का है कि रिएक्शन में है कि 40% हम लोग का खुद का के उत्पादन मतलब कृषि भी होता है, कल्टीवेशन भी होता है, खुद से ही करता है। और फिर कारखाना में भी
खुद का कारखाना भी है और वितरण भी खुद से ही डिस्ट्रीब्यूशन भी करता है। और जैसे कि 60% है हम लोग का उपभोक्ता के पास अ, चला जाता है। और रिएक्शन बताता है कि आप अपने पैसे को किस प्रकार से खर्च कर सकते हैं। हम लोग का जो पैसा है वो हम लोग किस प्रकार से उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि 40% अगर दिए उत्पादन लागत है तो 60% हम लोग को वापस मिल जाता है। जैसे कि नगद खरीद पर छूट, अब बोनस अंक, यात्रा अंक, लाभ अंक, अंतर्राष्ट्रीय बोनस अंक, इस सब में हम लोग को 60 रुपया हम लोग को वापस मिल जाता है। और इसी में बोला जा रहा है कि आप द्वारा खर्च किए हर 10 रुपये की खरीद पर 6 रुपये आपको वापस मिल जाता है। अगर हम लोग 10 रुपये का सामान खरीदते हैं तो उसमें हम लोग को 6 रुपया वापस मिल जाता है। और बोला जाता है कि ब्रांड बदले। ब्रांड मतलब कि अगर हम लोग किसी दूसरे पल किसी और कंपनी का यूज करते हैं तो उसमें हम लोग को उसमें है कि कुछ हम लोग को लाभ नहीं मिलता है। और इसमें हम लोग को है कि समझदार उपभोक्ता कैसे बनेंगे। जैसे कि अगर हम लोग समझदार उपभोक्ता जो बनना चाहता है तो वो है कि एक डिस्काउंट का कार्ड बनाता है जो जो निःशुल्क रहता है और लाइफ टाइम के लिए रहता है। कभी भी इसका मतलब अगर एक उसका अगर जो बोला जाता है, अगर हम अभी कार्ड बनाए अपने नाम पे और हम नहीं काम करेंगे तो बाद में मेरे मेरा जो भी है नीचे वो मेरे घर वाला वो काम कर सकता है उसी कार्ड से। और आधुनिक किराने का स्टोर, इसमें हम लोग का स्टॉक पॉइंट के माध्यम से हम लोग को जो भी सामान है, प्रोडक्ट है, हम लोग को आसानी से मिल जाता है। और यदि हम लोग प्रत्येक महीना में 1,000 पीपी भी बनाते हैं तो उसमें हम लोग को नगद छूट भी मिलता है। और यदि हम लोग 6% से 31%, एग्जाम्पल के तौर पे बताया जा रहा है कि 1,000 पीपी बनाते हैं तो उसमें हम लोग को 370 रुपया बोनस मिलता है। पिछला जमा अंक, बड़ी नकद छूट, सस्ते उत्पाद। पिछला जमा अंक मतलब कि अगर हम लोग पहले महीना में अगर हम लोग पिछले महीना में मान लिया जाए 1,000 पीवी बनाए हैं और दूसरा महीना में अगर हम लोग एक्स्ट्रा और 1,000 बनाए तो जुड़कर हम लोग का जो पीवी बनता है वो उम, उसमें जुड़ जाता है। और जो भी हम लोग अगर खरीदारी करते हैं तो उसमें जो पीवी हम लोग का बनता है उसमें हम लोग को छूट मिलता है। बोनस के तौर पर हम लोग को उसमें छूट मिलता है। और जो सस्ता उत्पाद है कि अगर हम लोग जो भी प्रोडक्ट अगर हम लोग खरीदारी किए और उससे जो हम लोग को बेनिफिट मिला तो उसमें हम लोग को वही बोला जाता है कि उसमें एक तो सामान भी खरीदे उससे हम लोग को लाभ भी मिला, तो वही सस्ता उत्पाद उसी को बोला गया। और एक समझदार उपभोक्ता कैसे दूसरे को समझदार बनना सिखाता है। जैसे कि अगर हम लोग कोई व्यवसाय करते हैं तो उसमें है कि सबसे पहले हम है उसके नीचे अगर हम ए को बताते हैं उसके बारे में, उस व्यवसाय के बारे में, तो वो फिर बी को बना बताता है। और इसी तरह अगर हम लोग उसके नीचे अगर सी है तो सी के नीचे और वो बहुत सारे अगर मतलब अपने नीचे और आदमी को जोड़ता है और बताता है तो उनसे भी हमें, जिसे हम नहीं जानते हैं उनसे भी हम लोग को उसमें हम लोग को लाभ मिलता है।
और विभिन्न प्रकार के बोनस की प्राप्ति, जैसे कि खुदरा लाभ। हम लोग को खुदरा लाभ इसमें 20% तक मिलता है, और बोनस 71%। वो अन्य नगद प्रोत्साहन जो मिलता है, ग्रुप बोनस हम लोग को 6% से 21% मिलता है। स्टार ग्रुप बोनस हम लोग को 25% से 37% मिलता है। और डेवलपमेंट बोनस हम लोग को 15% मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय लाभ साझेदारी 2% मिलता है। और लीडरशिप बोनस जो 15% मिलता है। ट्रेवल सेमिनार इंसेंटिव 2% मिलता है। और हेडफोन नगद इंसेंटिव जो हम लोग को एक बार मिलता है, वो 15,000 मिलता है। और विदेश यात्रा के लिए नगद इंसेंटिव जो एक वो भी एक ही बार मिलता है, 1,20,000 मिलता है। रिएक्शन मार्केटिंग प्लान की विशेषता एवं लाभ। वैश्विक प्लान, ये हम लोग का एक ग्लोबल प्लान है। और किसी भी अगर देश में हम लोग किसी को भी पंजीकृत करते हैं, तो उस देश से भी हम लोग को अंतर्राष्ट्रीय बोनस हम लोग को मिलता है। दूसरे देश से भी हम लोग को बोनस, उसमें हम लोग को बोनस की प्राप्ति होती है। और इसमें है कि 9 प्रकार के लाभ भी मिलते हैं। खुदरा लाभ, 4 तरह के बोनस, 2 तरह के आजीवन उपहार एवं 2 प्रोत्साहन राशि। और इसमें है कि 22 तरह के रैंक होते हैं। अगर स्टार एजेंसी क्राउन एम्बेसडर तक अगर कोई भी हम लोग पद अचीव कर लेते हैं, तो उस पद से हम लोग उस पद से नीचे नहीं आते हैं। और प्रत्येक पदोन्नति के साथ पारितोषिक, प्रत्येक पद और पदोन्नति के साथ अगर मिल जो भी हम लोग पद अगर प्राप्त करते हुए हैं, या तो स्टार एजेंट या स्टार रोबी, या तो इसके अलावा अगर कोई भी अगर जो मैं किसी प्रकार का भी पद ले प्राप्त करता है, तो उसको उसमें सम्मानित किया जाता है। फिर उसको पुरस्कार भी दिया जाता है। और उसमें है कि उनको फिर बोनस प्रतिशत में भी वृद्धि होती है। बढ़िया पारितोषिक चौड़ाई और गहराई में विस्तार के लिए, इसमें बोला जाता है कि अगर हम लोग किसी और में रहते हैं, कंपनी में जुड़ते हैं कोई भी, तो उसमें है कि एक या दो ही बोला जाता है जोड़ने के लिए। लेकिन इसमें हम लोग चौड़ाई में भी जा सकते हैं और गहराई में भी जा जा सकते हैं। और आपकी आय में लाभ और सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। जो भी हम लोग इसमें लाभ हम आय हम लोग में लाभ मिलती है, तो वो हम लोग उस उसको सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। अंतर्राष्ट्रीय लाभ साझेदारी, बिना आपके नेटवर्क उपस्थिति के अन्य देशों से भी आय की प्राप्ति होती है। और यात्रा प्रोत्साहन जो मिलता है हम लोग को, वर्ष में 2 बार मिलता है मधुर यात्रा के लिए। और डायनेमिक कंप्रेसेस कंप्रेशन जो प्रत्येक जनरेशन के सक्रिय सदस्य से लाभ का अवसर मिलता है। जैसे कि अगर हम लोग बोला जाता है कि पर जो भी हम लोग का जन, जनरेशन होता है और एक्टिव रहता है, तो उससे भी हम लोग को लाभ मिलता है। और विन विन प्लान, हर कोई एक दूसरे की सफलता के लिए सहायता करता है। इसमें हम लोग का है कि एक दूसरे के साथ हम लोग अगर मिल के काम करते हैं, तो उसमें हम लोग को सफलता और सहायता मिलता है। और डिएक्शन के लाभ, आजीवन सदस्यता, वर्ष में एक खरीदारी जरूरी। ये हम लोग का जो अगर इसमें हम लोग डिएक्शन में जुड़ते हैं, तो उससे हम लोग का लाभ यह होता है कि ये हम लोग का एक लाइफ टाइम के लिए मेंबरशिप बन जाते हैं। और जो भी हम लोग खरीदारी अगर साल में एक भी बार किए, तो वो हम लोग का कार्ड चलते रहता है।
एक्टिव रहता है, मतलब बंद नहीं होता है। और एक विश्व एक बाजार का सिद्धांत है कि अंतरराष्ट्रीय स्पॉन्सरिंग भी हम लोग को इससे मिलता है। एक्लिमिटेड पॉइंट सिस्टम, एक्लिमिटेड पॉइंट सिस्टम भी का लाभ मिलता है। पदोन्नति नहीं होता है किसी प्रकार का कोई, और ना ही कोई समय सीमा है कि हमको, अगर कोई भी का स्टेटस के लिए हम लोग को, मतलब कि इत- कोई ये नहीं है कि एक हम लोग जो समय एक ही महीना में वो काम करें, अ, अगले महीना में भी कर सकते हैं। और जो जोखिम नहीं, 100% दबाव रहित, मतलब कि इसमें किसी प्रकार का रिस्क नहीं है। अगर हम लोग जो भी सामान खरीदते हैं तो उसमें हम लोग का इसमें किसी प्रकार का रिस्क नहीं रहता है। लेकिन अगर हम लोग वही, अगर किसी चीज में, अगर किसी को किसी भी काम के लिए किसी को देते हैं तो उसमें है कि हम लोग को रिस्क रहता है कि वो अच्छा है कि नहीं है, वो सोचते रहते हैं। डायरेक्ट सेल्स, बिना किसी नेटवर्क के, इसमें स्पलोना का उदाहरण के तौर पे बताया गया है कि अगर हम लोग कुल खुदरा लाभ हम लोग को इसमें है कि ये तो पहले का है, लेकिन अभी का जो है इसका MRP 625 है और DP 500 है। तो इसमें हम लोग का 125 रुपया रिटेल प्रॉफिट मिलता है, खुदरा लाभ 125 मिलता है। और अगर हम लोग मेंबर है और हम लोग 1000 PB अगर हम बनाए, और हम मेरे नीचे अगर, फिर अगर हम अपने नीचे और एक जन को किसी को जोड़े, उसके फिर दूसरे मंथ में अगर फिर हम 1000 PB बनाए, तो तीनों का मिला, हम लोग मेरा 2000 मिला, 2000, और उसका मतलब 1000 मिला के 3000। तो 3000 अगर बन जाता है तो वो जुड़ जाता है 1000 PB, तो 3000 हो जाता। तो हम लोग मतलब 1000 में 6% में चले जाते हैं। उसके बाद 3000 PB, 1000 PB बनाने के बाद हम लोग किसी को अपने नीचे जोड़ सकते हैं। उसके बाद हो जाता है कि 3000 PB अगर बनाते हैं तो हम लोग 6% में चले जाते हैं, और वो दोनों मिला के अगर 10% में चले जाते हैं तो हम लोग का जो अम, अपना और जो डाउनलाइन का मिला के 10,000 अगर हो जाता है तो 12% में चले जाते हैं। और 20,000 PB बनता है तो 15% में जाते हैं। और 25,500 PB बनाते हैं तो 18% में जाते हैं। और 45,000 PB बनाते हैं तो 25% में जाते हैं, जो हम लोग को स्टार का स्टेटस प्राप्त होता है। व्यक्तिगत समूह, अगर हम मतलब है 21% में, और 21% और में ए, मेरे नीचे A और B है, और वो उनसे हम अगर A है 15% में, तो हम लोग को मेरे A से हमको 6% SB मिलता है, और B से 15% SB मिलता है। स्टार ग्रुप बोनस 25% से 37% तक। अगर अपने नीचे 3 स्टार क्वालिफाई करते हैं तो हम लोग 31% में जाते हैं, और वो स्टार रूबी का हम लोग पद अचीव करते हैं। और स्टार रूबी से स्टार डायमंड, अगर अपने नीचे में 6
6 स्टार एजेंट को क्वालिफाई करवाते हैं, और तो 37% में चले जाते हैं। और अगर हम लोग डीजीपी भी 25,000 बनाते हैं तब पर भी हम लोग 37% में अगर 30 स्टार डायमंड के लिए हम लोग को डीजीपी भी 25,000 बनाना पड़ता है। डेवलपमेंट बोनस, अगर हम स्टार स्टार है और फर्स्ट लेवल से अगर स्टार क्वालिफाई हुआ है तो उससे हम लोग को 5% मिलता है, और सेकंड लेवल स्टार से 4% मिलता है, थर्ड लेवल स्टार एजेंट से 3% मिलता है, फोर्थ लेवल स्टार एजेंट से 2% मिलता है, 5 लेवल स्टार एजेंट से 1% मिलता है। और मतलब पूरे समूह से, मतलब फर्स्ट लेवल से लेकर 5 लेवल तक का पूरे समूह से लेकर मिल हम 15% हम लोग को डेवलपमेंट बोनस मिलता है। हेडफोन के लिए नगद प्रोत्साहन राशि, हेडफोन के लिए जो हम लोग को प्रोत्साहन राशि मिलता है, अगर अपने इस स्पॉन्सर किए हुए कार्ड में अगर हम लोग 3 स्टार एजेंट क्वालिफाई करवाते हैं, जो 60,000 पीवी बनाते हैं, तो उसमें हम लोग 60,000 पीवी बनाता है, तो उसमें हम लोग को एक प्रोत्साहन राशि मिलती है 15,000 मोबाइल इंसेंटिव की। और विदेश यात्रा के लिए नगद प्रोत्साहन राशि, ये भी एक ही बार मिलता है, जो अगर हम लोग अपने सीधे डाउन लाइन जिन्हें मोबाइल इंसेंटिव राशि मिल चुकी है, अगर अपने नीचे 5 डाउनलाइन को मोबाइल इंसेंटिव दिलाते हैं, इंसेंटिव राशि दिलाते हैं, तो हम लोग को एक बार प्रोत्साहन राशि मिलती है 1,20,000। और लीडरशिप बोनस, आप अपने समूह में डायमंड लीडर बनाए, पहले लेवल के डायमंड से 5%, जो पहला लेवल में है उससे हम लोग को 5% मिलता है। उसके बाद दूसरे लेवल के डायमंड के अंतिम छोर तक 0 से 10% मिलता है, और प्रथम लेवल कट ऑफ के साथ आपकी वही स्थिति मान्य रहेगी। स्टार डायमंड से क्राउन एम्बेसडर बनने तक की यात्रा, आर्थिक स्वतंत्रता की कुंजी। तो इसमें है कि लीडरशिप बोनस हम लोग को टोटल 15% मिलता है। और डीएक्शन से जुड़ने का उद्देश्य, डीएक्शन का से जुड़ने का उद्देश्य है कि हम लोग को बेहतर जीवन स्तर उम, मिलता है, और आर्थिक स्वतंत्रता का भी मिलती है। और खाली समय का सदुपयोग, जो हम लोग खाली समय का सदुपयोग कर, अगर जो भी बोला जाता है कि अगर खाली समय में जो इधर उधर बैठे रहता है, तो उसमें है कि इसमें उससे भी खाली समय का सदुपयोग बोला जाता है कि अगर जो भी कि बैठे रहते हैं इधर उधर, उसका भी उपयोग इसमें हम लोग कर सकते हैं। विरासत, व्यक्तिगत विकास भी मिलता है, विरासत छोड़ना, अगर हम लोग इसमें बोला जाता है कि विरासत छोड़ना, अगर हम लोग जो भी काम करते हैं तो उसमें है कि अगर हम लोग वो काम छोड़ देंगे, तो हमारे जो जनरेशन है, तो उस काम के लिए हम लोग को वो तो नहीं कर सकता है। और जो भी हम लोग इसमें कि हम लोग जितना जो स्टेटस में है, जो हम लोग का जहाँ पे काम कर रहे हैं जो स्टेटस में है, तो उससे वो लोग उस काम को आगे बढ़ा सकता है। और स्वस्थ एवं सम्मानित रिश्ते,
भी मिलता है। फिर सामुदायिक कार्य, परस्पर सहयोग, देखभाल जो सर प्रेरणा से संचालित प्रणाली में सफलता निश्चित है। अगर हम लोग इसमें क्या है कि बोला जाता है, अगर हम लोग समूह में काम करेंगे, मिलके काम करेंगे तो हम लोग को सहयोग भी मिलेगा, देखभाल भी हो अच्छी तरह से होगा और जो सफलता भी निश्चित हम लोग को मिलेगी। सफलता के शिखर पर मिलेंगे। थैंक यू सर।